इंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। Thank you, Harsh bhai, for inviting us. सो ऑफ कोर्स अब दिस पर्टिकुलर टॉपिक एस्ट्रो, वास्तु, मुझे एनीवेज़ इस इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस पॉडकास्ट का। सो सबसे पहली चीज़, जब वास्तु का नाम आता है हमारे सामने, मतलब आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आप काम करते हो या काम करने जाते हो, व्हाट्सोएवर, उन चीज़ों का, उनकी दिशा किस जगह पे है, किस डायरेक्शन में है, उनका असर हमारी दिनचर्या पे, हमारे काम पे होता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा जो घर है, एग्जाम्पल घर का लेते हैं, वो हमारी लाइफ का एक साइलेंट स्क्रिप्ट राइटर है। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल हर्ष भाई, ये बात 100% सही है। जो भी इंसान कोई भी प्लेस पे बैठ के, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो कुछ सोच रहा है, हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। अब आप खुद सोचिए कि एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आप बैठे हो, आपको कैसे विचार आएंगे, और एक अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत नॉइस है, नॉट अ गुड ओडोर, नॉट अ गुड प्लेस, नॉट अ गुड एनर्जी एट ऑल, आपको कैसे विचार आएंगे। वास्तु आपको दिशा देता है, वास्तु आपको एनकरेज करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपकी हेल्थ ठीक रखने के लिए, आपको पैसा बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, एंड ओवरऑल एक बेटर पर्सन बनाने के लिए वास्तु का जो रोल है ये फैंटाबुलस है। तो वास्तु इम्पैक्ट करता है जगह के हिसाब से। तो वास्तु एक हिसाब से कह सकते हैं, इज इट सी, क्या होता है ना, जैसे कई चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं आजकल, ठीक है, मार्केटिंग या लोगों के अलग अलग मिथ्स होते हैं। सो जो आपने लॉजिक बताया उस हिसाब से, कैन आई से इट्स एन एशियंट साइंस? यू कैन से इट्स एशियन, बट ये ओवरऑल वर्ल्ड में था। जब मैं इस पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस भूमि पे श्री कृष्ण की अक्षौणी सेना, उनमें से बहुत सारे सैनिकों का निधन हुआ, और उसके अगेंस्ट जो कौरव साड जो लोग थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों का निधन हुआ। अब वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उन जगह पे उन आत्माओं के बीच में रहे। उन्होंने श्री विश्वकर्मा को याद किया, जो इस वास्तु के रचयिता हैं। उन्होंने ओके। कहा कि हे विश्वकर्मा, हमें एक ऐसी भूमि प्रदान करिए जहाँ पे हमें परम शांति का अनुभव हो। विश्वकर्मा कहते हैं, जी बिल्कुल, हमारे ध्यान में आपके लायक बहुत बढ़िया जगह है। तुरंत इनके बाजू में भाई बलराम बैठे थे, और ये कहते हैं कि हमें अभेद्य किले की ज़रूरत है। तो विश्वकर्मा जी रुक जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, अभेद्य किले के लिए आपको समुद्र देव को याद करना होगा, और समुद्र देव आपको ऐसी जगह दे सकते हैं जो भेदी ना जाए। वो समुद्र देव को याद करते हैं और कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने आपका रिकमेंडेशन दिया है कि आप हमें एक ऐसी जगह देंगे जहाँ पे परम शांति का अनुभव हो, और वो जगह पे आक्रमण वगैरह ना हो पाए। तब जाके समुद्र देव कहते हैं कि बिल्कुल आपके लायक हमारे पास एक जगह है, जो कि है बेट द्वारका। आप देखिए, बेट द्वारका पूरी तरफ समुद्र से घिरी ही है, एक टापू है। वहाँ पे उनका भेद जाना बहुत मुश्किल होता। आज की डेट में द्वारकापुरी, साइंस ने ढूंढ निकाला कि वो वहीं पे मलबा दबा है, बेट ओके। द्वारका के नीचे। ठीक है। तो समुद्रदेव और विश्वकर्मा दोनों मिलके एक भूमि का संपादन करते हैं, वो वास्तु अनुसार होता है। और विश्वकर्मा इज द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने स्वर्ग सदन बनाया, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने ही श्री कृष्ण के लिए रहने के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया। सो आई थिंक वास्तु इट्स नॉट बेसिकली लिमिटेड टू ओनली एशिया। आप कोई भी भूमि पे जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप फार ईस्ट चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, जहाँ ज़मीन है, जहाँ पे रहोगे, वास्तु इम्पैक्ट करेगा। वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम गलत डायरेक्शन में रहते हैं या काम करते हैं, सोते हैं, तो क्या वो हमारी ग्रोथ को या हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, इसका मतलब? जी बिल्कुल कर सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे दादी नानी या हमारे दादाजी हमें कहते थे कि पूरब की ओर हमें सर करके सोना चाहिए, हमें दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए, हमें उत्तर और पश्चिम की तरफ सर नहीं करना चाहिए। आपने जाना होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ की तरफ चलता है, तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये निरंतर हमारे शरीर से बहता रहता है।
और अगर हम दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं हम स्वस्थ रहेंगे, हम पूर्व की ओर सर करके रहेंगे तो हमें ओके। अच्छे विचार आएंगे। जैसे ही आपने पश्चिम में सर किया चिंताएं आपको घेर लेंगी, जैसे ही आपने उत्तर की तरफ सर किया आपको हेल्थ इम्पैक्ट करने लगेगी। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन मैटर करता है आपके सोने का, आपके बैठने का। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पूर्व में बैठते हो, आपके घर के पूर्व कोने में, आप बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाओगे। ओके। जैसे ही आप गलत दिशा में बैठोगे, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट है, दिस इज पुरुष त्याग गृह, जहाँ पे हम टॉयलेट का निर्माण करते हैं। अगर आप ऐसी जगहों पे बैठ जाओगे ना, आपके विचारों का ड्रेनेज चालू हो जाएगा। आप गलत दिशाओं में जाने लगोगे, आप गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगोगे, आप गलत लोगों की संगत में आने लगोगे और देखते ही देखते कुछ सालों में जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब घर की एनर्जी एक हिसाब से हमारे थॉट्स, डिसीजन मेकिंग, हमारा वेल बीइंग, वो सब डिसाइड करती है इसका मतलब। बिल्कुल डिसाइड करती है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें लोगों ने गलत दिशा की एंट्रेंस चूज की है, उनका आज फाइनेंशियल स्टेटस 100 CR को टच किया हुआ है। द डे दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू चेंज देयर हाउस, नए घर में जाते हैं और वो उनके सूटेबल दिशा नहीं है एंड उनका फाइनेंशियल ग्राफ डिक्लाइन स्टार्ट होना होता है। जैसे ही इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, इनके कलेश स्टार्ट हो जाते हैं घर में कि भाई कुभाव हो गया, कुछ चीज़ें खरीदनी है, पैसा नहीं है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा नहीं है, सहूलियत के लिए पैसा नहीं है और पैसे की किल्लत। और आप तो जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुःख एक ही है, पैसा ना होना, पैसा ना होना, राइट। है ना? और आदमी का दिमाग ऐसा खराब होता है कि पहले इंसान बिना टैग देखे चीज़ें परचेज़ कर रहा है और आज उसको टैग देख के सोचना पड़ रहा है ये लूँ या ना लूँ। ये राइट। किल्लत, ये मुसीबत आन पड़ती है। मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे प्रॉब्लम, अगर कोई जगह सूटेबल नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आप नहीं, आपका स्पेस हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो। हर्ष जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास एक क्लाइंट आए, हमने इनकी कुंडली एनालिसिस करी। जब हम बात कर ही रहे हैं एस्ट्रो वास्तु पे, हमने इनकी कुंडली एनालिसिस करी। ये हमसे कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी के पास तो मर्सिडीज थी, वो मुझे पास ऑन हुई, हमारे पास और भी 20 गाड़ियाँ थी, ठीक है, तो हम मर्सिडीज ब्रांड की सारी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे। हमारा बहुत अच्छा फैक्ट्री सेटअप था जिसमें हम ईयरली अप्रॉक्सीमेट 50 to 55 करोड़ का हम टर्नओवर कर रहे हैं। अब बात ये हुई कि हमने एक नया घर लिया, ठीक है, जैसे ही उस घर में गए हम, हमारा पैसा ड्रेनेज स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने घर में जाते समय केवल और केवल वास्तु पूजा करी थी पर वास्तु असेसमेंट नहीं करा। नहीं किया था। ठीक है, तो जगह मैटर करती है। अगर इसी केस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप देखेंगे इनका लग्न का स्वामी यानी इनका असेंडेंट लॉर्ड 11th हाउस में यानी